Welcome back. The controversy over Mahadev app and the alleged scam linked to it has just blown to bigger proportions, with BJP now citing a video that has been released, in fact a series of videos that have been released by this man on your screen, Shubham Soni, levelling some very sensational allegations, naming Bhupesh Baghel the Chief Minister of Chhattisgarh. We reiterate, Times Now does not vouch for the authenticity of this video, but since there is a political storm over it, let's just first listen to it and then go to what BJP has said about it. महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने, और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया, क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में, कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया, और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना, इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। Right. Now, these are just allegations. They have to be investigated to find out whether there is any credibility to it or not. But Rishabh, what the BJP said earlier was that there are some moral and political questions that the Congress needs to answer now.
Well, definitely. BJP is all clear that this video, which we just heard and saw, and again, as you mentioned, that we cannot talk about the authenticity of this video, that is still being looked into. But BJP has raked this up. Sudhanshu Trivedi, who is member of parliament in Rajya Sabha as well as spokesperson of BJP, has clearly hit out at Congress and Chief Minister of Chhattisgarh, saying that it is incumbent on Congress, especially Rahul Gandhi and Bhupesh Baghel, the Chief Minister of Chhattisgarh, to come out clean on this issue. BJP believe and has been retaliating that Bhupesh Baghel has been, involved in the Mahadev app corruption, of which Enforcement Directorate is already probing the case into, and we know that who's and who of Bollywood has also been summoned in this regard by the Enforcement Directorate. Two of the promoters have been taken into custody, and now this video from Shubham Soni, who claims to be the actual owner of the Mahadev app, where he is very clearly stating that how he has met the Chief Minister, he spoke to Chief Minister, even provided protection money to the Chhattisgarh government, and these are the allegations being made by the person called Shubham Soni, now claiming to Now, be the Congress is chief reacting and, very sharply to these allegations leveled by the BJP. They are saying that this is nothing but character assassination. They have said that all these crackdowns and these details tumbling out are nothing but a part of bigger vendetta politics. Listen in. ये प्रतिशोध की राजनीति है, बदले की भावना से राजनीति हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, अपने अग्रिम संगठन ईडी, आईटी उनको वापरने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री का चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक इस सीडी का सवाल आप बोल रहे हैं, आपको ये भी याद दिला दूं कि महादेव ऐप के खिलाफ में सबसे पहले और सबसे ज्यादा केस जो है वो आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार ने ही दर्ज किए हैं। तमाम सारे लोग जो अरेस्ट हुए वो उन्होंने ही और उनकी पुलिस ने कराए हैं। क्योंकि ये मैटर जो है ये इंटरनेशनल मैटर है, इसलिए राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार को ये मामला सौंपा था। अब जो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास में सीडी है, तो ठीक है, कानून के तहत उसको जो देना है वो सीडी की सच्चाई क्या है, विश्वसनीयता क्या है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे तो कई सीडियां आती है, कई जाती हैं। कुल मिलाकर के ये प्रतिशोध की राजनीति है, बदले की भावना है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का और कांग्रेस पार्टी का चरित्र हनन करने का प्रयास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, पांचों के पांचों राज्य भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। पांचों के पांचों राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। Govind, these allegations become significant as both BJP and the Congress have decided to make corruption as one of their key planks. Now this is going to be a battle of perception even as the investigations continue. Yeah, absolutely, Shreya. These days, in fact, in Chhattisgarh, I've been reporting for last 1 week. I'm just feeling that it's allegations and counter-allegations flood these days here in Chhattisgarh. You know that one thing is quite clear, as the elections date is coming closer on the first phase, on 20 seats, in fact, in Chhattisgarh, 12 in Bastar and 8 in Rajnandgaon. One thing is quite clear, elections coming closer, and the difficulties of CM Bhupesh Baghel is mounting with every passing hour or the day. You know that allegations first start. The game of Govind, just stay on with me because now I'm joined on the broadcast by Pramod Tiwari of the Congress. So, sir, your first reaction to the latest barrage of allegations? देखिए, ये तो प्लान डेलीगेशंस चल रहे हैं, पर 4 पॉइंट जो मैं पूछना चाहता हूं उसका जवाब नहीं दिया सुधांशु जी ने। पहला कि ये 5 करोड़ रुपए वहां तक पहुंचा कैसे, दुबई से चला हुआ इंटरनेशनल स्टेट, बीच में 2 रूलिंग स्टेट बीजेपी की, इनको सबको क्रॉस करते हुए पहुंचा कैसा। दूसरा, अभी तो आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया आपने उसका बयान जारी कर दिया चुनाव को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि जो रिलीज जारी हुई है उसमें है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। यानी इन्वेस्टिगेशन में अगर ये झूठ पाए गए तो चुनाव तो तब तक खत्म हो चुका होगा। तीसरा, जो आपने यहाँ पे रिलीज जारी की वो तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है ही है। तीसरा, जो कहता है कि टू सम बघेल, किसी बघेल को, उसका चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ किसी बघेल है, कहता मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बघेल को। और चौथा, जो इसमें सबसे बड़ी बात है
कि एक दरोगा के हाथ में आप एक आदमी को दे दें, वो जो चाहे उससे बुलवा लो, या बोला कि नहीं बोला आप लिख लो, आप बयान जारी कर दो। तो ये पहले इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, क्यों जारी किया इसको? तो ये मैला फाइडी इंटेंशन के साथ किया गया है, और इसमें मैं नहीं समझता कि कुछ दम है, झूठ है, बेबुनियाद है, और ये जानबूझकर मैलिशियस प्रोपेगेंडा है एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिसने वहां पर भाजपा को हिला कर रख दिया है। एजुकेशन, हेल्थ, किसान, कर्ज माफी, बिजली से आज उसके नेतृत्व में कांग्रेस वहां 2/3 बहुमत से आने जा रही है। राइट, प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ बने रहिए। नासिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑन द ब्रॉडकास्ट। सर, योर फर्स्ट रिएक्शन? See, I think Mr. Pramod Tiwari, our deputy leader in Rajya Sabha, has already clearly stated why BJP is after Mr. Bhupesh Baghel. It is very clear by now that BJP is losing Chhattisgarh, and they are losing in Madhya Pradesh and Rajasthan as well. They don't stand any chance. They are distant third in Telangana. So now what do they have to do? They have to resort to these kind of tactics that which they have tried in the past. They did this in Karnataka. They did this in the different states. But the people of Karnataka have showed the way. See, they can use these agencies to discredit our leaders. They can use these agencies to send someone, to send notices, and they can even arrest our leaders. But these agencies cannot get them votes. That is what they need to understand. These agencies cannot get them votes. And as Mr. Pramod Tiwari ji says, when they catch hold of some person and give it to some dafedar or some constable or some person there, anything can be written, anything can be said, anything can be asked by anything can be coerced and forced from that person. Now you tell me, no summons were issued to Mr. Bhupesh Baghel, no notices were issued. He was not summoned and he was not cross-examined. And how can an agency come out in the midst of an election and say that the chief minister belonging to Congress party was given 506 crore rupees, 508 crore rupees by an app agency? So it is very clear this is politically motivated to discredit Mr. Bhupesh Baghel and politically motivated to help Bharatiya Janata Party in the ensuing elections. Right. In fact, to answer your questions, we have Shehzad Poonawalla of the BJP. Shehzad, go on. नहीं, कांग्रेस पार्टी ने गोबर और गोथान में तो घोटाला किया ही था, अब ये महादेव के नाम को भी नहीं बख्श रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का घोटाला, वो भी महादेव के नाम पर, और आज जो सबूत सामने आया है 508 करोड़ रुपए भूपेश बाघेल को दिए गए हैं, ये मुख्य आरोपी बता रहे हैं। ये जिस प्रकार से पैसे बरामद असीम दास से हुए, उसका डिजिटल एविडेंस भी मिला है, पैसे भी बरामद हुए, और आप ही के एक कर्मचारी का बयान भी है और प्रमाण भी है कि 64 करोड़ रुपया पुलिस को शांत रखने के लिए किया गया है। अब बताइए ना कि ये सारे के सारे तार किधर जुड़ रहे हैं? भूपेश बाघेल के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी ओएसडी के साथ जुड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति से पैसा मिला और जिसने 64 करोड़ रुपए लिया, वो भूपेश बाघेल के पर्सनल सेक्रेटरी के करीबी है। और ये हर बार ऐसे कैसे हो गए? शराब घोटाले में भी तार इनके एजाज देवर से जुड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं। जिस प्रकार से कोयला लेवी स्कैम के तार ये भूपेश बाघेल की सेक्रेटरी सौम्या श्रीवास्तव के साथ जुड़ते हैं। गोबर घोटाला, गोतान घोटाला, और उसके अलावा पीएससी घोटाला, डीएमएफ घोटाला। डीएमएफ घोटाले में मोहन मरकम कांग्रेसी ने बयान दिया है। तो ये सारे घोटाले क्या फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है? चलिए, अगर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, आपकी नई साथी है ना आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ घोटाले में तो भूपेश बाघेल को गिरफ्तार होना चाहिए। वो भी वेंडेटा कर रहे हैं क्या? कोर्ट भी वेंडेटा कर रही है क्या? तो मुझे लगता है कि इसीलिए भूपेश बाघेल जी जिस प्रकार से ईडी के खिलाफ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट उन्हें गाली गलौज कर रहे थे, अब पता चला कि क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की सबूत सामने आने वाले थे, इसीलिए ईडी के खिलाफ ये मोर्चा खोले हुए हैं कांग्रेस वाले, और बाकी सब छोड़ दिए। आज तो अखिलेश यादव जी ने भी तो मध्य प्रदेश में कहा ये कांग्रेस चालू पार्टी है, ये बहुत चालू पार्टी है। तो ये चालू पार्टी है, इसलिए लोग कह रहे हैं सो करप्ट, सो चालू, इनको जहां दिखे भगाओ। तो दिस इज द पीपल्स सेंटिमेंट इन छत्तीसगढ़। अब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये विक्टिमहुड कार्ड बार बार खेलते हैं। इनसे पूछे ईडी इज डूइंग गुड जॉब इन दिल्ली ऑन द लिकर स्कैम,
या वहां पे चेंज हो गया है स्टैंड। मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं तब ये ताली बजाते हैं, वो लोग जब भूपेश बघेल पे कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी ताली बजाती है। पता नहीं क्या है इनका, ये केवल भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन चल रहा है। The political face-off and war of words over this is only going to intensify given that assembly elections are due in the state just 2 days to go for first round of polling to take place.